इनर लाइन क्षेत्र में जाने की जिद कर रही हरमीत को भेजा गया नारी निकेतन। उप जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस ने पहुंचाया पिथौरागढ़। हरमीत कौर डॉक्टर हरदयाल सिंह जो मूल निवासी पीलीभीत लखनऊ की खीरी की रहने वाली है, इसको इनर पास के लिए पास दिया गया था। इसका डेट समाप्त हो गया। डेट समाप्त होने के बाद ये जबरदस्ती वहाँ पर रह रही थी, इसलिए उसे डाउन किया गया। बात डाउन करने के पश्चात इसे जिलाधिकारी के पास में पेश किया। तत्पश्चात ये एक हफ्ते से यहीं पर घूम रही है। इसके परिजनों से संपर्क किया, परिजन आने से इनकार कर रहे हैं। आज हमने इसको पुनः, कल रात ये अनावश्यक रूप से रात को घूम रही थी, समझाया गया। आज हमने एजेंट साहब को केस किया और इसमें इसको नारी निकेतन भेजा गया। आगामी व्यापार संघ चुनावों की तैयारियों को लेकर व्यापार संघ ने धारचूला में तेज किया सदस्यता अभियान। अध्यक्ष बोले 30 जून से पहले हो सकते हैं व्यापार संघ के चुनाव। व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा ने बताया कि धारचूला में व्यापार मंडल का चुनाव 30 जून से पहले हो सकता है। उन्होंने कहा कि तैयारियों की दृष्टि से सदस्यता अभियान तथा सत्यापन का कार्य संयुक्त रूप से किया जा रहा है। उन्होंने सभी व्यापारियों से सदस्यता अभियान में सहयोग करने की अपील भी की है। प्रभारी जी के आदेश के अनुसार हम चुनाव प्रक्रिया शुरू कर देंगे। आजकल में सदस्यता अभियान चल रहा है, जो मतदाता सूची भी बन रही है व्यापार मंडल की, और इसी के तहत जो है सभी मतदान होना है। आईटीआई को धारचूला में संचालित करने को लेकर बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने सरकार के साथ ही बीजेपी नेता धन सिंह धामी का जताया आभार। 1986 से धारचूला के नाम से अस्कोट में संचालित हो रहे आईटीआई केंद्र को जनता की मांग पर सरकार के द्वारा धारचूला में संचालित कराया गया है, जिसको लेकर बीजेपी मंडल अध्यक्ष खीम सिंह धामी ने उत्तराखंड सरकार के साथ ही बीजेपी नेता ब्लॉक प्रमुख धारचूला धन सिंह धामी का भी आभार जताया है। प्रसिद्ध गायक पवनदीप राजन अपनी टीम के साथ पहुंचे दारमा घाटी। लोगों में उनके साथ फोटो खींचने के लिए लगी होड़। प्रसिद्ध गायक पवनदीप राजन अपनी टीम के साथ पंचाचूली घूमने के लिए दुक्तू पहुंचे। उनके पहुंचने पर उनके साथ फोटो खींचने के लिए ग्रामीणों की होड़ लगी रही। कलम दुक्ताल ने बताया कि पवनदीप राजन की टीम कल रात ही दुक्तू से 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके पंचाचूली बेस को निकल गए और रात्रि विश्राम भी वहीं किया। पीएस दुक्ताल ने बताया कि शनिवार को पंचाचूली ग्लेशियर का दर्शन और पंचाचूली 0 पॉइंट तक घूमने के बाद वापसी में लोगों ने उनका स्वागत कार्यक्रम रखा था, लेकिन पवनदीप राजन ने देरी होने की वजह बताते हुए स्वागत कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। उन्होंने अपनी गाड़ी से उतरना भी मुनासिब नहीं समझा, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में निराशा रही। साथ ही स्थानीय लोगों ने उनके ऐसे व्यवहार पर नाराजगी भी जताई। आदि कैलाश यात्रा के लिए छठवां दल पहुंचा धारचूला। यात्रा कर वापस लौटे यात्रियों ने सरकार के व्यवस्थाओं की सराहना की। सीमांत धारचूला मुख्यालय में आज आदि कैलाश यात्रा के लिए 42 सदस्यों का छठवां दल धारचूला आधार शिविर में पहुंच गया है। वहीं यात्रा करके वापस लौटे यात्रियों ने भी केएमबीएन तथा सरकार की सराहना की है। व्यवस्थाओं को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को भी मिला। लोगों की बहुत ही अच्छी रही। हमारे टीम में, हमारे बैच में लगभग 42% थे। इन सारे ही लोगों को बहुत ही क्लियर दर्शन आदि कैलाश और ओम पर्वत के हुए। दर्शन के बाद हम लोग को ये लगा कि हम लोग कैलाश धाम में आ गए हैं। मन आनंदित हो गया और वहाँ से इतने हम लोग प्रफुल्लित थे कि वापस आने का हम लोग का कोई मन किसी को नहीं कर रहा था, लेकिन आना तो था ही। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि केएमबीएन की जो भी सेवा डिवोटीज के लिए है वो बहुत ही सराहनीय रहा है। सारे उनके एम्प्लॉई जो हैं सबके साथ मेल भाव और सेवा भाव के साथ कार्य कर रहे थे। इतने दूर से, हजारों किलोमीटर दूर से जो हम लोग यात्रा के लिए आए हुए थे, उनको घर के तरीके से वो सेवा दी गई। खाना भोजन हर तरीके से अच्छा था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। ऐसा नहीं लगा कि हम लोग कहीं दूसरी जगह पर है, अपने भाइयों के बीच में। सबसे बड़ी खूबी ये कि जब हम होम स्टे के लिए नावी गांव में थे, तो वहाँ के कल्चर से रूबरू कराने के लिए वहाँ के ग्राम प्रधान सनम नामग्याल के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसको देख करके वहाँ की संस्कृति को समझने और जानने का मौका मिला, और इसके लिए मैं उन ग्रामवासियों को, साथ ही अपने उत्तरांचल के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल जी महाराज को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। एक चीज़ ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अगर कैलाश के दर्शन लिपुलेख दर्जे से अगर सुलभ हो सके
तो जो भारतीय मुद्रा जो चाइना में जा रही है, लोग यहाँ से भी दर्शन कर लेंगे और इकनॉमिक दृष्टि से उत्तरांचल गवर्नमेंट और भारत सरकार को भी अर्थ की दृष्टि से बहुत ही लाभ होगा। साथ ही भारतीय लोग इससे अन्य देश में जा करके परेशान होने की जरूरत उनको नहीं पड़ेगी। मेरा नाम सुरेश चंद्र जायसवाल, मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के रसड़ा नगर पालिका क्षेत्र से आता हूं, जो काशी क्षेत्र में पड़ता है। और मैं इस यात्रा के दौरान समूचे भारत का दर्शन एक प्रकार से कहा जाए तो हमने किया है, इसलिए कि इस यात्रा में हमारे साथ आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गुजरात और बंगाल, इतने जगहों के डिवोटीज जो हैं साथ में थे। सभी लोग एक परिवार की तरह से राजी खुशी रहे, सुख दुख में भागी रहे। यात्रा सच्ची सफल